गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं दिव्य प्रताप सिंह स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव क्लासेस में। स्टूडेंट, हमने क्लास 12th का अकाउंटेंसी का सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हमने 5A का जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज हम 5B करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमको करना है आज क्वेश्चन नंबर 5B। DK गोयल बुक से करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5B। क्वेश्चन नंबर 5B क्या बोल रहे हैं एक बार आप लोग देख लीजिए अपने बुक में। बोल रहे हैं 5B में, अनुभा एंड काजल enter into partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their capital were 90,000 and 60,000. The profit during the year were 45,000. According to partnership deed, both partners are allowed salary 700 per month to Anubha and 500 per month to Kajal. Interest is allowed on capital at the rate of 5% per annum. The drawing during the period were 8,500 for Anubha and 6,500 for Kajal. Interest is to be charged 5% on drawing. Prepare partners capital account assuming the capital accounts are fluctuating. फ्लक्चुएटिंग अकाउंट पे हमको करना है, यानी फ्लक्चुएटिंग अकाउंट पे हमको दो अकाउंट बनाने होते हैं। फर्स्ट वन अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकंड वन अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दो पार्टनर्स हैं अनुभा और काजल। सबसे पहले हमको बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखते हैं फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सबसे पहले है आपका पार्टिकुलर्स अमाउंट, आफ्टर देन पार्टिकुलर्स, देन अमाउंट। ये अमाउंट है क्रेडिट और ये अमाउंट है आपका डेबिट। ये अमाउंट है आपका डेबिट। देखते हैं क्वेश्चन। ये अमाउंट डेबिट क्रेडिट है और ये अमाउंट आपका डेबिट है। जैसा कि आपको सभी को पता है, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। तो देखते हैं बाय नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 45,000 रुपीज। कितना दिया हुआ है? 45,000 रुपीज। 45,000 का आपका नेट प्रॉफिट है। और यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता हूँ जिसके थ्रू आप किया करो क्वेश्चन को। आप डेबिट साइड को एप्रोप्रिएशन बनाने के टाइम पे सबसे बाद में किया करो। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड को क्लोज कर दिया करो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं। दो चीज़ों के अलावा कोई तीसरी एंट्री होती ही नहीं है। पहली एंट्री नेट प्रॉफिट, जिसको बाय नेट प्रॉफिट से हम शो करेंगे, और जो दूसरी एंट्री होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलावा क्रेडिट साइड में कोई एंट्री ही ट्रांसफर नहीं होती है। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया गया है वो कितना लगाया गया है और उसका रेट क्या है। तो उसने बोला है कि आपका जो ड्राइंग का अमाउंट है वो जो है अनुभा का जो है वो 8,500 रुपीज़ है और काजल का 6,500 रुपीज़ है। ठीक है, 6,500 रुपीज़ है। और इसने बोला है 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने को। तो आप लोग जो है 8,500 और 6,500 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालोगे तो अनुभा का पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले बाय लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसका? अनुभा का और काजल का। ठीक है, कैसे निकालते हैं? निकालेंगे हम लोग ऐसे। अनुभा का कितना है? 8,500 इंटू 5/100। इसका कैसे निकालेंगे? 6,500 इंटू 5/100। ठीक है, निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा। इसका आ रहा है आपका 200। इसका आ रहा था हम लोगों का, कितना आ रहा था? इसका आ रहा है हम लोगों का 213 रुपये और दूसरे का आ रहा है 163 रुपये, 163। सबको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 45,376। अकाउंट क्लोज कर देंगे। बिकॉज
अब हमारे क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। सो आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या क्या, जितना भी फॉर्म पार्टनर्स को पे करता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में होता है। सबसे पहले क्या पे किया है, उन्होंने पे किया है सैलरी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या सैलरी पे किया है, तो शो करेंगे टू सैलरी, और सैलरी पे किया है अनुभा को और काजल को। कैसे कैसे पे किया है, इसने पे किया है, अनुभा को पे किया है 700 पर मंथ, 700 पर मंथ। तो हम अकाउंटिंग 1 ईयर के लिए कर रहे हैं, सो 12 करेंगे, 12, तो ये आपका हो जाएगा 8400, ये आपका हो जाएगा 8400 हो जाएगा। और काजल को कितना, 500 इंटू कर देंगे 12 से, तो ये आपका हो जाएगा 6000, ठीक है, 6000 यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 8400 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6000, तो ये आपका हो जाएगा 14,400। हमने सैलरी कितना पे किया, 14,400। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने क्या पे किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर से अनुभा एंड काजल। इनका कैपिटल कितना है आपको पता है, इनका कैपिटल है 90,000 और दूसरे का कैपिटल है 60,000 रुपीज़, 90,000 और 60,000 रुपीज़। तो 90,000 का आप लोग निकालोगे 5%, तो आएगा 4,500, आएगा 4,500 रुपीज़। कर दोगे 90,000 इंटू 5/100, तो आएगा 4,500। काजल का है आपका 60,000 रुपीज़ है, इसका 60,000 रुपीज़ है, तो 60,000 का आप निकाल दोगे तो आ जाएगा 3,000 रुपीज़। टोटल कर दोगे तो हो जाएगा ये 7,500, 7,500 रुपीज़, 7,500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना ये है कि टोटल क्रेडिट अमाउंट से टोटल डेबिट अमाउंट को माइनस कर लेना है। यानी 45,376 से माइनस करना है 14,400 और 7,500 को, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट आपका आ रहा है 23,436। तो हम अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू अनुभा एंड काजल। ये आपका अमाउंट, इसमें से इन दोनों अमाउंट को माइनस करोगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 23,476, और इनको हम लोग 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अनुभा को मिलेगा 15,650 रुपीज़, ठीक है। और आपका काजल को मिलेगा 7,825 रुपीज़, 25 रुपीज़। टोटल हो जाएगा 23,476। टोटल करेंगे तो सेम बैलेंस हमारा आएगा 45,376। आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के कंप्लीट हो गया है। सो अब हमको स्टार्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो होता है आपका, पहला होता है पार्टिकुलर्स, देन पार्टनर्स का नाम, देन पार्टिकुलर्स, देन पार्टनर्स का नाम। अगेन ये होता है क्रेडिट साइड और ये होता है डेबिट साइड, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो पार्टनर्स का कैपिटल होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं, और ट्रांसफ़र करते हैं तो लिखते हैं सबसे पहले हम बाय बैलेंस BD और कैपिटल का बैलेंस। तो कैपिटल का बैलेंस है, एक का 90,000, अनुभा का है 90,000 और काजल का है 60,000, क्वेश्चन नंबर 5B है, ये क्वेश्चन नंबर 5B है DK गोयल बुक से, क्वेश्चन नंबर 5B। सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र कर दिया क्या,
इनके कैपिटल को, अनुभा और काजल के कैपिटल को हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। अब जो भी अप्रोप्रिएशन में हमने डेबिट साइड में दिया था वो ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और जो भी अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में था वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और जो अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में था वो डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले क्या था बाय सैलरी, सैलरी हमने दिया था पार्टनर्स को, तो सैलरी दे देंगे, और हमने सैलरी दिया था 8400 और 6000, 8400 और 6000 सैलरी दिया था। आफ्टर देन हमने दिया था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने पार्टनर्स को पे किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे किया था 4500 एंड 3000। आफ्टर देन हमने पार्टनर्स को दिया था प्रॉफिट, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमने पे किया था, एक पार्टनर को पे किया था 15,650 रुपीज, और दूसरे पार्टनर को हमने पे किया था 7,825 रुपीज। ये हमने पे किया था, ये बैलेंस हमने क्या किया था, ये बैलेंस हमने पे किया था। अगर इसको आप टोटल करेंगे, क्योंकि ये साइड जो है आपका कंप्लीट है, इधर अब कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, ये साइड कंप्लीट है, सो डबल कॉलम करेंगे हम लोग अकाउंट क्लोज करने के लिए। आपके काजल का बैलेंस आएगा 76,825 रुपीज, और आपके अनुभा का बैलेंस आएगा 1,18,550 रुपीज। ये आपके अनुभा और काजल का टोटल बैलेंस आ गया। अब हमको देखना है कि पार्टनर्स का क्या एक्सपेंस हुआ था, तो पार्टनर्स का एक एक्सपेंस ऐसा है जो हमने अप्रोप्रिएशन में नहीं शो किया था, लेकिन हम पार्टनर्स कैपिटल में शो करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है, एक ड्राइंग ऐसा अमाउंट होता है जो पार्टनर्स का पर्सनल एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं और अप्रोप्रिएशन में नहीं शो करते हैं। सो सबसे पहले आपका होगा सबसे जो पहला होगा वो होगा आपका टू ड्राइंग। क्या होगा? टू ड्राइंग, और ड्राइंग के नाम पे देखा जाएगा तो ड्राइंग किया था आपका अनुभा ने किया था 8,500, और काजल ने किया था 6,500 रुपीज। इस ड्राइंग के ऊपर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे किया था। उसको शो करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने पे किया था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ने पे किया था 213 रुपीज, 213, और दूसरे ने पे किया था 163 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमको सिर्फ प्लस माइनस करना है। काजल के क्रेडिट को काजल के डेबिट से माइनस कर देंगे। काजल के क्रेडिट से काजल के डेबिट को जब हम माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस CD। ये जो बैलेंस होता है वो होता है टू बैलेंस CD। अब हमको माइनस क्या करना है, काजल के टोटल बैलेंस है। काजल का टोटल बैलेंस है 76,825, माइनस करना है 6,500 एंड 163 को जब हम माइनस करेंगे तो वो आपका बैलेंस आएगा, ये हम काजल का कर रहे हैं, और वो आपका काजल का जो बैलेंस आएगा वो आएगा 70,162। ये आपका बैलेंस आएगा काजल का, और अनुभा का बैलेंस आएगा। अनुभा के बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस है 1,18,550 रुपीज में से 8,500 एंड 213 यानी 213 रुपए को माइनस करेंगे तो यहां पे जो आपका बैलेंस आएगा 1,09,837 ये बैलेंस आएगा। और इसको आप लोग टोटल करोगे तो सेम वही बैलेंस निकल के आएगा 1,18,550, और काजल का भी कर लोगे आप लोग, तो हो जाएगा टोटल बैलेंस 76,825 रुपीज।
यानी यहाँ पे आपका क्या हुआ कि यहाँ पे 5B क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन था 5B डीके गोयल से हमने किया। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हम मेरे से पूछ सकते हो। जैसे सैलरी दिया था 700 पर मंथ अनुभा का दिया था और 500 पर मंथ काजल का दिया था। मैंने एक को लिखा था 8400 और एक को लिखा था 6000। क्यों लिखा था? बिकॉज मंथली सैलरी बोला था और हमको पूरे ईयर की अकाउंटिंग करनी होती है, इसलिए मैंने कर दिया था 700 इंटू 12 देन 8400 देन 500 इंटू 12 तो हो गया था 6000। ठीक है, तो ऐसे करके हुआ था। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़िएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर करिए दबा के। ओके, थैंक यू।